गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाओ। देखो 3.2 में क्या लिखा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में लिखा है 10 student of a class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. इसमें बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4 नंबर ऑफ बॉयज, कि बॉयज जितने भी हैं उससे 4 ज्यादा है और नंबर ऑफ गर्ल्स। फिर इसमें क्या बोला आगे? Find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, ये हमें बताना है। और इसमें दिया क्या है कि टोटल स्टूडेंट है 10 आपके पास, तो टोटल 10 स्टूडेंट। तो देखो टोटल आपके पास अगर 10 है तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज x है, तो अगर बॉयज x है तो गर्ल्स मान लेते हैं y। गर्ल्स कितनी मान लेते हैं? y। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी x + y = 10। एक तो ये आ गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इट मींस y = 4 प्लस मोर देन बॉयज। बॉयज आपके पास में x, तो यहाँ से सबको एक तरफ ले जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x - y = -4। तो एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई x + y = 10 और सेकंड इक्वेशन है x + y, सो x - y = -4। इसको सॉल्व कर लेना। ग्राफ के लिए बोला है अभी तो ग्राफ से ही सॉल्व करना है इसको भी। आप देखो सेकंड क्वेश्चन इसका ग्राफ बना लेना आप लोग। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से आप टेबल बना लोगे। इसकी टेबल बन जाएगी आपके पास में, ये x है ये y है। x को 0 मानेंगे y 10 आएगा, x को 0 मानेंगे ये 10 आ जाएगा। और इसकी टेबल बनाएंगे, x को 0 मानोगे तो आपके पास y 4 आ जाएगा, y को 0 मानेंगे तो x - 4 आ जाएगा। ये इसकी टेबल बन गई। आप इसका ग्राफ बनाओगे। इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक तो आपके पास आएगा 10 0 पॉइंट, दूसरा आएगा 0 10। एक लाइन तो ये बन जाएगी फर्स्ट वाली लाइन तो वो आ जाएगी, और जो सेकंड वाली लाइन आएगी, सेकंड वाली लाइन आएगी आपके पास 0 4 आपके पास यहाँ आ जाएगा, और -4,0 यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगी। ये बन जाएंगे दोनों। जहाँ पे दोनों काटेंगे वहां पे जो आपके पास पॉइंट मिलेगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y के, वो ही होंगे। x की वैल्यू होगी बॉयज, y की वैल्यू होगी गर्ल्स। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो। नोट कर लिया? देखो नेक्स्ट
देखो इसमें उसके अंदर 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल प्लस 7 पेन इनकी कॉस्ट मिला के है ₹50। फिर आगे इसमें बोला है where 7 pencil and 5 pens equals to 46। हमेशा फाइंड करना है दोनों की सिंगल पेंसिल की सिंगल पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है और ग्राफ बना के करना है। तो ये आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको एक्स वाई के एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं, एक पेंसिल x रुपए की है और एक पेन y रुपए का। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में 5x + 7y = 50 और सेकंड इक्वेशन आएगी आपके पास 7x + 5y = 46। यहाँ से हम टेबल बना लेंगे दोनों की अलग अलग। तो जो फर्स्ट वाले की टेबल बनेगी इसके टेबल में बना देता हूँ इधर ये x और ये y। एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को मान लेते हैं। जब x को 0 मानोगे तो y आपका 7.1 के अप्रोक्स आ जाएगा और जब y को 0 मानोगे आप तो y को 0 मानोगे तो x आ जाएगा 10। सेम यहाँ पे सेकंड पार्ट x को आप 0 मानोगे तो y आपके पास आ जाएगा 92 और जब y को 0 मानोगे तो 6.5 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्स आएगा। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर में डिनोट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ग्राफ पेपर आपके पास फर्स्ट वाले लाइन के लिए पॉइंट है 0,7.1 तो 0,7.1 मान लेते हैं यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट है 10,0 यहाँ मान लेते हैं। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद में ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद में सेकंड लाइन के लिए करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0,9.2 तो 0,9.2 कहाँ पे आएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा। ये 7.1 था तो 0,9.2 अप्रोक्स वैल्यू ली है। सेकंड वैल्यू 6.5,0 तो 6.5,0 क्या आएगा 6.5,0 ये निकाल जाएगा। ये लाइन बना देंगे, दोनों लाइन जहां काटेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x और y की वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ग्राफ पेपर से निकाल लेंगे, यहां से आपके पास एक x आएगा एक y आएगा। पॉइंट में x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो x की वैल्यू बताएगा। x की वैल्यू बताने का मतलब है पेंसिल की कॉस्ट और y की वैल्यू जो बताएगा इसका मतलब बताएगा पेन की कॉस्ट। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लिया आपने? अगला क्वेश्चन देखो सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला इसमें On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at any point. हमें इसमें क्या करना है कि आपको जो लाइन दे रखी है उनमें A1/A2, B1/B2 and C1/C2 इनको कंपेयर करना है। तीनों की जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग बताना है कि लाइन का नेचर कैसा है, क्या लाइन आपकी काटती है कि नहीं काटती। फर्स्ट पार्ट है इसमें 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है तो देखो इसमें यहां से आपके पास क्या आएगा, A1/A2 निकालेंगे तो 5/7 और ये आएगा -4/6। सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर करते हैं। अगर ये वाला पार्ट आपका इक्वल आता है तो ये हम आगे जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे रुक जाएंगे।
तो जब इसको इक्वल किया हमने तो ये पार्ट आपका नॉट इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब ये लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला दे रखा है इसमें, सेकंड वाला क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0। यहां से निकालेंगे a1/a2 फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 9/18 और b1/b2 फाइंड करेंगे तो 6/2 3/6 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू 1/2 आएगी। ये वैल्यू इक्वल आती है तो थर्ड वैल्यू में जाएंगे। तो थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास 12/24। थर्ड वैल्यू 12/24, तो ये भी वैल्यू आपके पास 1/2 ही आ गई। तीनों वैल्यू सेम है तो इस केस में हम कहेंगे कि लाइन आपकी कोइंसिडेंट है। ये लाइनें कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। इनको ओवरलैप लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखें। ओवरलैपिंग लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड नोट कर लो, थर्ड और देखते हैं। देखो इसमें दिया आपको 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। रेशियो फाइंड करेंगे 6/2 है -3y - 1 है और एक है 10/9। यहाँ से आपके पास 3/1 आ गया, ये भी 3/1 आ गया, ये इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं है। लास्ट क्लास का देखा तो उसके आगे कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट क्लास का देख लो, पहली क्लास का तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ये आपके पास 3/1 आ गया, 3/1 है, ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखो क्या होता है। कंसिस्टेंट के अंदर क्या दिया होता है कि अगर आपकी दो लाइनें हैं, सीधा देख लो, तो ये वाला पार्ट होता है आपका इंटरसेक्टिंग वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंडीशन, और दूसरी कंडीशन होती है ओवरलैपिंग वाली। ये दोनों की दोनों किसमें आती है, कंसिस्टेंट में आती है और इनकंसिस्टेंट में आती है आपके पास पैरेलल लाइन। बस इतना ध्यान रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर
है इसमें 3x plus 2y minus 5 equals to 0. सेकेंड क्वेश्चन है 2x minus 3y minus 7 equals to 0. यहाँ से फाइंड करेंगे रेशियो 3/2 आएगा माइनस 2/3 आ जाएगा। ये दोनों ही डिफरेंट है, हम थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, इस रूल के दोनों ही डिफरेंट है। ये दोनों ही डिफरेंट है, हम ये क्या कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट आ जाएगी। सेकेंड है 2x minus 3y equals to 8, 4x minus 6y equals to 9। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो एक रेशियो आएगा आपका 2/4, दूसरा आ जाएगा -3y -6, ये आ गया आपका 1/2, ये भी आ गया 1/2। थर्ड निकालेंगे 8/9 है, 8/9, तो ये आपके पास आ गई पैरेलल लाइन। यहाँ से देखिए ना पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट में आती है। इसका थर्ड पार्ट है 3/2x plus 5/3y equal to 7 and 9x minus 10y equals to 40। रेशियो निकालेंगे तो सारी कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3/2/9 और दूसरा है 5/3/10 माइनस का, तो 9 के अपॉन में 1 लगा देंगे, 10 के अपॉन में 1 लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1/6। दोनों रेशियो अलग अलग है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है इसमें। ये रेशियो इससे अलग है, इसका मतलब लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब ये लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इस लाइन, और में दिया है 5x minus 3y equals to 11 minus 10x plus 6y minus 20। तो देखो इसमें रेशियो निकालेंगे तो 5 minus 10 minus 3/6 और 11 by minus 20। यहाँ से क्या आएगा, ये आ गया आपका -1/2 फर्स्ट वाला को, और सेकंड वाला भी आपके पास -1/2, भी दोनों बराबर है, थर्ड वाला भी -1/2 ये बराबर है, दोनों लाइन आ जाएंगी ओवरलैपिंग। नोट कर लो इनको फटाफट, इसके 4 पार्ट हो गए। देखो इसका 5 पार्ट दे रखा है इसमें, 4/3x plus 2y is equals to 8 and second equation is 2x plus 3y equals to 12। रेशियो फर्स्ट पार्ट को फाइंड करेंगे 4/3/2 and 2/3 and 8/12। तो फर्स्ट पार्ट का जो रेशियो आएगा आपके पास 2/3, सेकंड पार्ट 2/3, नेक्स्ट पार्ट 2/3, तीनों पार्ट का रेशियो 2/3 आ गया। इसका मतलब कैसी लाइन मिलेगी, इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन या फिर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही पता करना है कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट हैं तो हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो इनकंसिस्टेंट उनका सॉल्यूशन नहीं होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का जो फर्स्ट है इसमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड है आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। रेशियो निकालेंगे, 1/2 आएगा, दूसरा 1/2, तीसरा भी 1/2। इसका मतलब ये लाइनें कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। इनका सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। सेकंड दे रखा है इसमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो ये दे रखा है, तो अब हम इसमें निकालेंगे तो ये रेशियो 1/3 आएगा, एक आएगा -1/-3 एंड 8/16। शुरू के दो पार्ट तो इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट इसमें 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/4 आएगा आपके पास में, 1/-2 आएगा, -6/-4 आएगा। तो फर्स्ट वाला रेशियो 1/2 आ गया, सेकंड वाला -1/2 है। इसका मतलब दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, दोनों रेशियो डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट। वाई पे दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का जो हाफ है कुछ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, एक साथ इसमें स्टेटमेंट ब्रेक में दिया हुआ है, आधा आधा दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट वाला क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये स्टेटमेंट है, बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो अलग से दे रखे हैं, बीच लगा के पूज लगा के दे रखे हैं। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ये है, तो मान लेते हैं ये। तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2 into l plus b, और इसका अगर हाफ करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में l plus b। तो क्वेश्चन में बोला है कि पेरीमीटर का हाफ निकालोगे तो वो आपको दिया हुआ 36 मीटर। इतना तो उसने पहले से बता रखा है। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है आपको, कुछ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ और विड्थ में रिलेशनशिप दे रखी है, कितनी है इसमें रिलेशन कि लेंथ है वो 4 मीटर बड़ी है किससे, विड्थ से। तो देखो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे है, विड्थ से। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, l is equals to 4 plus b। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक इक्वेशन पे आ गई l minus b is equals to 4, सेकंड इक्वेशन l plus b is equals to 36। अब वो कहता है कि आप ग्राफ बना के करो तो ग्राफ बना के कर देना, अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, अगर मैं डायरेक्ट निकालूं दोनों को ऐड कर दूं तो 12 is equals to 38 आ जाएगा बेटा, l is equals to आ जाएगा आपके पास में 19। l 19 है तो b कितना आ जाएगा आपके पास में, 90 minus 4 means 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नोट कर लो कि स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास में 2x + 3y - 8 = 0। हमें से बताया है another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed। इसमें जो आपको दूसरी लाइन बतानी है और जो दूसरी लाइन आपको बतानी है उसकी कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दूसरी लाइन इस फर्स्ट लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो आप निकालोगे, इसमें रेशियो दे रखा है 2 अपॉन में आपको नहीं पता नई लाइन का, फिर दे रखा है 3। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल नहीं होने चाहिए तो आप नई लाइन नहीं मान सकते। उसमें रेशियो आप जो मानो वो मान लो, इसमें 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अलग अलग ही होंगे। इसका मतलब न्यू लाइन आप क्या मान लोगे, x + 2y + 5 जो मानो वो मान लेना। बस ये ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेकंड इसमें दे रखी है सेकंड कंडीशन आपके पास पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हो तो इसके पैरेलल लाइन हो, इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 का जो रेशियो है वही रेशियो किसका होना चाहिए, b1/b2 का। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये 2 है और ये 3 है, तो इसका रेशियो अगर मान लो 2/5 3 ये मान लेते हैं। ऐसा मानने के बाद क्या होगा, जो नई लाइन आपकी बनेगी वो 2/5x बन जाएगी, 3/5y बन जाएगी, प्लस में आप कुछ और मान लेना 10 मान लेना। इससे हमें क्या मिलेगा कि ये रेशियो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और इधर 3 से 3 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा। ये लाइन हो जाएगी पैरेलल। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में रेशियो सेम होता है तीनों के तीनों। इसमें आप और भी आसान मान सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 4x + 6y - 10, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। 1/2 रेशियो हो जाएगा सबका, जो मन वो मान लेना। थर्ड लाइन जो आपकी आएगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी आएगी, देखो कोइंसिडेंट में क्या होता है कि दोनों के दोनों सारे के सारे जो रेशियो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब पहली लाइन अगर 2x + 3y - 8 है तो दूसरी लाइन में मान सकता हूँ 4x + 6y - 16 मान सकते हैं आराम से। सारे के सारे रेशियो 1/2 आ जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका 7। बोलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवन में दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन इनका ग्राफ ड्रॉ करना है पहले आपको। तो पहली इक्वेशन क्या है वो x - y + y = 0। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। आगे बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइन्स एंड द y एक्सिस।
हमें क्या करना है, दो लाइन है और एक एक्स एक्सिस है, इनसे मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनाना है एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड पोर्शन बना के दिखाना है। कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं दोनों लाइन का। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें इसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल बनाते हैं इसकी। देखो फर्स्ट वाली लाइन क्या आपके पास में x - y -1, सेकंड वाली लाइन है 3x + 2y = 12। फर्स्ट वाली लाइन की जो टेबल बनाएंगे वो बनेगी आपके पास में ये x हो गया, y हो गया, एक बार x को 0 मान लेंगे तो y को 0 मान लेंगे, और y को जब 0 मानोगे तो x माइनस होना जाएगा। देखो फटाफट एक लाइन तो हमने ये बना ली, दूसरी लाइन बनाएंगे 0,6 आपके पास यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट है 4,0 मान लेते हैं यहाँ आएगा, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। अब हमें ये बताना है कि जो आपने ट्रायंगल बनाया है दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस इन तीनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका शेडेड पोर्शन बना के दिखाना है। तो आपके पास दोनों लाइनें दी गई कि एक्स एक्सिस नीचे वाला है, तो जो शेडेड पोर्शन बनेगा वो ये बनेगा। शेडेड पोर्शन में x की नेगेटिव साइड भी आएगी। ठीक है, बना लो डायग्राम। बेटा आज की क्लास केवल यही तक थी, अगली क्लास में मिलेंगे, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है।